हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो अगेन एक मिस्टीरियस प्लेस के बारे में है। ये कहलाती है लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें मशहूर रही हैं कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है और वाकई में ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है। जिस तरह से ये अपना लाल रंग दिखा रही होती है या ऑरेंज रंग दिखा रही होती है, सिमिलरली इसके वाक़यात भी बहुत ज़्यादा भयानक हैं। ये लेक अपने अंदर एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज रखती है और कहा जाता है दुनिया की डेंजरस प्लेसेस में आती है, यानी कि दुनिया की खौफनाक प्लेसेस में इसका नाम आता है। इसकी एक वजह है जो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। फिलहाल हम आते हैं इसके रकबे के ऊपर। लेक नेट्रॉन लोकेटेड है तंजानिया के अंदर और ये आ जाती है कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर के अंदर, यानी कि जो कीनिया और तंजानिया का बॉर्डर है उसके एंड के ऊपर ये लेक आ जाती है। इस लेक के बारे में जो बात मशहूर रही है वो ये है कि ये बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड लेक नहीं है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। इसके आसपास का जो इलाका है वो ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरिया है, जबकि इसके सराउंड में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ जो कि वॉल्केनोस पहाड़ियाँ हैं वो इसके सराउंड में घूमती हुई नज़र आती हैं। जबकि कहा जाता है ये जो जगह बनी हुई है यानी कि लेक नॉर्टन जिस जगह पर बनी हुई है ये खुद भी एक एक्टिव वॉल्केनो रहा था किसी दौर के अंदर। ये 2000 फीट्स के ऊपर एलिवेशन के ऊपर बनी हुई एक लेक है, जबकि ये लेक 57 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि लंबाई इसकी 57 किलोमीटर है, जबकि इस लेक की चौड़ाई 22 किलोमीटर है। यहाँ साल में काफ़ी बारिशें होती हैं जो कि दिसंबर और मई के महीने में बताया जाता है कि यहाँ पर बरसातें होती हैं। जबकि जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात इस लेक के बारे में पता चलती है वो है इस जगह के ऊपर टेम्परेचर, यानी कि इस लेक का अपना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ का टेम्परेचर बताया जाता है। और कहा जाता है इस टेम्परेचर के अंदर कोई भी ह्यूमंस और कोई भी जानवर सरवाइव नहीं कर सकता। जो यहाँ पर इंसान और जानवर आने की गलती करते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। कहा जाता है जो जानवर यहाँ से सरवाइव भी कर जाते हैं तो उनकी हालत ना देखने के काबिल होती है, यानी कि बहुत बुरी हालत में उनको देखा जाता है। और यही वजह है कि जो इंसान और जानवर इसके करीब नहीं आते, क्योंकि जब इंसान और जानवर इसके करीब आते हैं तो एक किस्म का बॉयल वाटर का इधर से भपका उठ रहा होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका पानी कितनी शिद्दत का गर्म है। यानी कि इतना ज़्यादा गर्म पानी होता है जो इंसानी जिस्म को झुलसा के रख देता है। यही वजह रही है कि इसके अंदर इंसान जा नहीं सकते। और जो इसका रंगत यानी कि जो इसका रेडिश कलर और ऑरेंज कलर दिखता है उसके भी दिखने की यही वजह यहाँ बताई जाती है। जबकि इस लेक की जो डेप्थ बताई जाती है यानी कि इस लेक की जो गहराई बताई जाती है वो ओनली 9.8 फीट है। यानी कि अमेजिंगली इसकी जो डेप्थ बताई जाती है वो बहुत ज़्यादा कम बताई जाती है। यानी कि लेक की जो डेप्थ बताई जाती है ये 2-5 फीट के आदमियों के बराबर बताई जाती है। जबकि इसके वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा मिकदार बताई जाती है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी इसके अंदर इस लेक के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक ये वजह भी रही है जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान और जानवर सरवाइव नहीं कर पाते। कहा जाता है ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है इंसानी जिस्म को और जानवरों को। जबकि कहा जाता है कदीमी ज़मानों में यहाँ पर लावा की बहुत बड़ी मिकदार रही थी, यानी कि इस लेक के अंदर लावा था। और जो ये लेक बनी हुई है कहा जाता है ये लावे के पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी, यानी कि कई सदियों पहले यहाँ पर लावा निकला करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर इस लेक की हालत हो चुकी है। इसके सराउंड में चलती हुई बहुत ज़्यादा बेड रॉक जा रही होती है, यानी कि जो इसकी बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर बेड रॉक्स का सिलसिला चल रहा है, जो कि छोटी बड़ी बहुत ज़्यादा रॉक्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये इतने ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर फैली हुई लेक नहीं है, लेकिन जितना बड़ा इसका रकबा है कहा जाता है उस रकबे के अंदर बहुत ज़्यादा हीट पाई जाती है। यही वजह रही है कि यहाँ पर जानवर और इंसान इसके करीब नहीं आते। ना सिर्फ जानवर और इंसान कहा जाता है, यहाँ पर नबातात भी, फूल पौधे भी बहुत कम ही उगते हैं। यानी कि जिस किस्म का इसका टेम्परेचर है यहाँ पर फूल पौधे उगना भी तकरीबन नामुमकिन है। इससे जो बहुत दूर का इलाका है वहाँ पर कुछ फूल पौधे नज़र आते हैं, जबकि इसके जो पास का इलाका है वो बिल्कुल बंजर नज़र आता है, लाइक अ डेजर्ट। जो तंजानिया की गवर्नमेंट है उसने इसी वजह से जगह जगह पर इस मकाम के ऊपर तख्तियाँ नस्ब करी हुई हैं, यानी कि साइन बोर्ड लगाए हुए हैं कि कोई भी इंसान इस लेक में नहीं जा सकता।
जो ये कैल्सीफाई मादा होता है इसके बारे में कहा जाता है ये इस तरह से इंसान को डिकम्पोज करता है कि जब इंसान की हालत देखी जाती है तो उसके बारे में ऐसा ही लगता है कि इंसान पत्थर का बन गया। इस लेक के बारे में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री मिलती है वो भी यही मिलती है कि यहाँ पर इंसान पत्थर के बन जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो इसकी कवरेज करी है, यानी कि इसकी वीडियोस बनाई हैं और इसके बारे में डिस्कशन करी है, उसमें ज़्यादातर यही बात बताई जाती है कि इंसान पत्थर के बन जाते हैं। ये वो मादा है जो इंसानी जिस्म को डिकम्पोज करके इस हालत में लेकर आ जाता है कि इंसान सचमुच में पत्थर का ही लगने लगता है। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के ऊपर भी ये मादा इसी तरह से असरअंदाज होता है। यानी कि अगर कोई जानवर इसके अंदर जाने की गलती करता है तो उसके साथ भी सिमिलरली इसी तरह से होता है। ये एक बंजर सा इलाका है जहाँ जानवर मायूसी की हालत में पानी पीने के लिए इस लेक का रुख कर लेते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अपनी प्यास बुझाने की जगह अपनी जबान और अपना जिस्म जला बैठते हैं। ज़्यादातर इस लेक के इर्द गिर्द परिंदे फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं और वो परिंदे यहाँ पर अपना शिकार भी करते हैं। इसके अलावा इस लेक के ऊपर बैठे हुए भी नजर आ जाते हैं, यानी कि लेक नेट्रॉन के पास ही रहते हैं और उनके जिस्म के ऊपर जो इसके असरात होते हैं वो कम से कम होते हैं। उसकी वजह है उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर हमारे को किस हद तक इस झील के अंदर जाना है और कब हमारे को इस झील में से निकल जाना है। एक तरह से उनके जिस्म को यहाँ की जो टेम्परेचर है उसकी आदत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर सरवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। जो असल इसकी मिस्ट्रीज हैं वो अब मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कि इस हाई टेम्परेचर के अंदर भी, यानी कि इस लेक का इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस लेक के अंदर लाइफ पाई जाती है। जी हाँ, ये हकीकत है कि इस लेक के अंदर इतनी ज़्यादा हीट होने के बावजूद फिशेस पाई जाती हैं। दरअसल में इस लेक का जो एक रकबा है, यानी कि एक हिस्सा है, वो एक नॉर्मल पानी के हद तक गर्म हो रहता है, जबकि जो इसका सेंटर का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा कहा जाता है इसका हीट का एरिया है। जो इसका कम शिद्दत की गर्मी वाला एरिया है, कहा जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस रहती हैं। जबकि जो इसका सेंटर का हिस्सा है, जिस जगह पर इसका रेडिशपन आता है या ऑरेंज ये दिख रही होती है, कहा जाता है उस जगह पर कोई जानवर आने की गलती नहीं करता, इंक्लूडिंग फिशेस भी वहाँ पर आने की गलती नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा इसकी टेरिटरी में पाया जाने वाला जानवर है वो है लेज़र फ्लेमिंगो। कहा जाता है ये इसी जगह पर, इसी मकाम पर पाया जाने वाला फ्लेमिंगो है। ये फ्लेमिंगोज यहाँ पर सरवाइव करने की पूरी ताकत रखते हैं, यहाँ तक कि इस लेक के ऊपर भी ये सफ़र कर रहे होते हैं और इस लेक के अंदर भी ये डाइव लगा लेते हैं। लेकिन इनको मालूम होता है हमारे को कितनी हद तक इस लेक के अंदर रहना है। यानी ये वो वाहिद परिंदा यहाँ पर मिलता है जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ बताई जाती है। इन लेज़र फ्लेमिंगोज की जो यहाँ पर तादाद बताई जाती है वो है 25 लाख के करीब। यानी कि सबसे ज़्यादा लेज़र फ्लेमिंगोज इसी मकाम के ऊपर पाए जाते हैं और इनके यहाँ रहने की वजह है प्रोटेक्शन। यानी कि जो डेडलिएस्ट प्रेडेटर्स जो इनको दूसरी जगहों पर मिलते हैं वो इस मकाम के ऊपर नहीं पाए जाते, इस लेक नेट्रॉन की वजह से। ये वो मकाम है, इनको मालूम है कि इस जगह पर कोई प्रेडेटर आने की गलती कभी नहीं कर सकता, और कोई प्रेडेटर यहाँ पर आने की गलती करेगा भी क्यों, इस जगह पर वो आके अपने आप को पत्थर का बना देगा। यानी कि लेज़र फ्लेमिंगोस के लिए ये सबसे सेफेस्ट मकाम बताया जाता है, इसी वजह से इनकी सबसे ज़्यादा तादाद पूरे साउथ अफ्रीका में यहीं पाई जाती है। जबकि इन लेज़र फ्लेमिंगोज में भी बहुत सारे ऐसे लेज़र फ्लेमिंगोज हैं जो इस लेक के अंदर ज़्यादा डीप डाइव मारते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब दिखाई देने लगती है। यानी उनके जिस्म जख्मों से भरे हुए मिलते हैं, यानी उनके जिस्म बुरी तरह से झुलसे हुए मिलते हैं। जबकि जो देखने वाले होते हैं, यानी कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, वो इनकी पिक्चर्स लेते हैं तो वो यही बताते हैं कि जले हुए फ्लेमिंगोज नहीं हैं बल्कि ये पत्थर के फ्लेमिंगोज हैं। लेकिन ये दर हकीकत झुलसे हुए फ्लेमिंगोज होते हैं जो जख्मों की वजह से इस तरह के दिख रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर एंडेमिक दौर की कुछ लिजर्ड्स मिलती हैं और इसके अलावा कुछ इग्वानास भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जबकि यहाँ पर और भी कुछ एनिमल्स मिलते हैं जो कि इसके डेजर्टेड एरियाज को बर्दाश्त कर सकते हैं और इस लेक की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेक नेट्रॉन से बहुत ज़्यादा मिथ्स और लीजेंड्स भी मशहूर रही हैं, जैसा कि तंजानिया और कीनिया के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यानी कि यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने इधर से डिफरेंट किस्म के मिथ्स बना लिए हैं। जो मिथ्स इन लोगों ने यहाँ से गढ़े हुए हैं उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो लेक नेट्रॉन है, यानी कि जो इसका पूरा एरिया है, ये एक कर्स्ड एरिया है
उनके मुताबिक ये ऐसी जगह है, यानी कि ऐसी शापित जगह है जहाँ पर कोई आ नहीं सकता। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके मुताबिक ये इस किस्म का कर्ज है कि अगर कोई इंसान इसके अंदर जाता है और झुलस जाता है तो वो एक गुनाहगार, एक बुरा इंसान है। जबकि जो इंसान इसके अंदर जाता है और सरवाइव कर जाता है वो एक ईमानदार और नेक इंसान है। ये वहाँ के लोकल्स का एक अपना मिथ है और वो यहाँ पर आकर कुछ इस तरह की रसूमात भी अदा करते हैं कि इंसानों को इसके अंदर भेजते हैं। जो इंसान सरवाइव कर जाता है वो नेक होता है और जो सरवाइव नहीं करता वो बुरा इंसान होता है। यानी कि एक तरह का इन लोगों का वहाँ पर एक कुछ कल्चरल, वहाँ का एक इनका मजहबी कुछ रसूमात होती हैं जो इस तरह से यहाँ पर आकर अदा करते हैं। जो वहाँ के लोकल्स हैं यानी कि तंजानिया और कीनिया के लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर आने से गुरेज करते हैं और वो ना आने की सिर्फ एक ही वजह बताते हैं कि एक कर्स प्लेस है। जबकि जो दूसरा मिथ और दूसरी लैंड यहाँ पर हमारे को मिलती है वो तंजानिया और कीनिया के लोगों के मुताबिक ये जगह बुरी स्पिरिट से भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं वो बुरी स्पिरिट्स हैं और उनके यहाँ पर आने की वजह है ब्लैक मैजिक। कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता था। उन लोगों के, उन लोकल्स के मुताबिक ये वही प्लेस है जिस जगह पर ब्लैक मैजिक हुआ था और ये जो लेक बनी है ये ब्लैक मैजिक की वजह से इस तरह से बनी है। उनके मुताबिक ये कोई बहुत बड़े किस्म का जादू किया गया था जिसकी वजह से लेक वजूद में आई है। और उनके मुताबिक जो स्पिरिट्स यहाँ पर मिलती हैं वो स्पिरिट्स भी दुनिया की खतरनाक तरीन स्पिरिट्स हैं। जबकि डिफरेंट स्टोरीज के अंदर वहाँ के लोकल्स ने ये बात भी बताई है कि उन लोगों ने इन स्पिरिट्स को यहाँ पर देखा है। यानी कि उन लोगों के मुताबिक उन लोगों ने जागती आंखों से उन स्पिरिट्स को अपने सामने देखा है। ये कुछ मिथ्स, कुछ लीजेंड्स यहाँ से बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं। जो मैं अब असल मिस्ट्रीज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस लेक होने के बावजूद मोस्ट विजिटेड प्लेस है तंजानिया की। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर आते हैं इस जगह को देखने के लिए। इससे कुछ आगे, कुछ फासले के ऊपर ही, यानी कि इस एरिया से थोड़ा दूर कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पर ये लोग आके विजिट करते हैं और वहाँ से आके इस लेक को देखने आते हैं। जबकि तंजानिया की गवर्नमेंट ने वहाँ पर बड़े अल्फाजों में साइन बोर्ड लगाए हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है कि इस लेक के अंदर जाना सख्ती से मना है। लेकिन बहुत सारे दीवाने आते हैं जो इस लेक में नहाने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये इस किस्म का नुकसान होता है कि इनके जिस्म बुरी तरह से झुलस जाते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ मकामात पर बताया गया है कि पत्थर के हो जाते हैं। यानी कि इंसान के जिस्म का जो हिस्सा जल जाता है वो पत्थर जैसा लगने लगता है और ऐसा ही लगता है कि पत्थर बन चुका है। जबकि तंजानिया की गवर्नमेंट के मुताबिक इस लेक के अंदर अभी भी एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं जो कि इरप्शंस करते रहते हैं इसके पानी के अंदर। यानी कि एक खतरनाक तरीन प्लेस है और एक्टिव वॉल्केनोज की वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। फाइनली अगर इसको कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड करूं तो ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी इस लेक के अंदर जाता है वो वाकई में पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।